मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के जनक भाई जनक प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश में सभी प्रांतों के अध्यक्ष, मेरे कुलीग साथी और आप सभी जो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए, आप सबको मेरा आदाब और नमस्कार। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और हमारे देश के अंदर बहुत सारी आत्माओं ने जन्म लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई चमकता सितारा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब ने एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। आप सब लोग जानते हैं, मैं छोटे बच्चों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। खाने के लिए उनके पास खाना नहीं हुआ करता था। जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो उनको क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था। छुआछूत चरम पर था उस दौर में, लेकिन उस दौर से निकलकर बाबा साहब ने शिक्षा को महत्व दिया, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई की, लेकिन कभी घबराए नहीं। अगर बाबा साहब की जगह आप और हम लोग होते तो पढ़ाई छोड़कर किसी काम धंधे में लग गए होते, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया और उस दौर में संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद बॉम्बे गए। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए, वहां से अपनी पीएचडी की। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी 1915 में दूसरी पीएचडी की और उसके बाद लंदन से ही जो सबसे बेहतरीन वकालत का स्कूल था ग्रेस इन, जहां से दुनिया के सबसे शानदार वकील निकलते थे, बाबा साहब ने वहां से वकालत की डिग्री हासिल की। और उसके बाद हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शानदार संविधान, भारतवर्ष का संविधान लिखने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज को दिया तो शिक्षा को दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो गरीबी को दूर कर सकती है, अशिक्षा को दूर कर सकती है और जो हमारा समानता का अधिकार है उसको लागू कर सकती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर आज हिंदुस्तान में बाबा साहब के सपनों को कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे बनाकर फ्री शिक्षा देकर अगर गारंटी देने का कोई काम कर सकता है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करिए। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, राजनीतिक संघर्ष भी किया, सामाजिक संघर्ष भी किया और उन्होंने कहा संघर्ष करिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए हमको आज संकल्प लेना है कि बाबा साहब के इस कथन को हमें अपने जीवन में उतारना है, देश को शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब 10-15 साल पहले चले गए। अगर बाबा साहब 10-15-20 साल और इस देश में रुकते तो आज देश का एक एक सरकारी स्कूल दिल्ली की तरह अच्छा, शानदार और फ्री शिक्षा मिल रही होती। तो हमें बाबा साहब को सपने को पूरा करने का संकल्प लेना है